हेलो गाइस, आई एम शीशपाल चौहान ऑन ग्राफी। मैं शीशपाल चौहान ग्राफी पे हूँ और दिस इज़ थर्ड सेशन ऑन इंग्लिश ग्रामर। द टॉपिक इज़ नरेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। एंड टुडे वी आर टेकिंग द simple past tense, that is second form of the verb, how simple past tense changes into past perfect tense while changing the direct speech। अब तक हमने प्यारे बच्चों आपको पता होगा कि 2 सेशन हमने फ्री सेशन हैं ये ग्राफी पे 2 कर लिए हैं। पहला सेशन हमने लिया था डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे ही और वो उसमें आपको इंट्रोडक्शन दी थी कि डायरेक्ट स्पीच होती क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है, किस तरह रिपोर्टिंग वर्ब को हम बदलते हैं, व्हाट आर सब्जेक्ट्स, व्हाट आर ऑब्जेक्ट्स इन डायरेक्ट स्पीच। और डायरेक्ट स्पीच जब बोलते हैं तो उसमें रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है और सब्जेक्ट क्या होता है। स्पीकर को सब्जेक्ट बोला जाता है और लिसनर को ऑब्जेक्ट बोला जाता है, ये सब आपको बताया। फिर वी केम टू नो हाउ रिपोर्टिंग वर्ब गेट चेंज्ड, आप इनको किस तरह से बदलते हो और रूल्स हमने डिस्कस किए थे। अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो, देन वी आर नॉट गोइंग टू चेंज द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। And if the reporting verb is in past tense and the quoted speech, that is direct speech, contains some universal truth, then also we do not change the tense of the quoted speech, you can say, when we change it into reported speech narration। तो ये रूल मैंने आपको बता दिए थे और हमने डिस्कस भी किए। सिंपल प्रेजेंट टेंस आपने डिस्कस किया था कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब चेंजेस इनटू सेकंड फॉर्म एंड सेकंड फॉर्म अब आपको दिखा रहे हैं कि दिस चेंजेस इनटू हैड प्लस थर्ड फॉर्म, और did plus first form will also get changed into had plus V3, that is past perfect tense। तो the summary is simple past tense get changed into past perfect tense। Past perfect tense is the corresponding past tense of simple past tense, right? Let's move. Rohit said to his brother, someone stole my mobile phone from my bag yesterday। Stole is the second form, so you must remember the rule now. When you will change this direct speech, whatever there is in inverted commas, this is direct speech, you are going to change it into reported speech, that is narration, then this tense will get changed. It will become had plus V3, okay? And second change will be of pronouns. These are pronouns, someone is also pronoun, but this is third person pronoun, third person singular। तो आपको ये चेंज करने होंगे। यस्टरडे भी चेंज होगा, जो एडवर्ब्स हैं वो भी चेंज हो जाते हैं। तो पहली चेंज सेड टू की होगी। सेड टू विल बी चेंज्ड इनटू टोल्ड। रोहित टोल्ड हिज ब्रदर दैट, कंजंक्शन लगा। समवन रहा थर्ड पर्सन सिंगुलर, ये नाउन है और इट रिप्रेजेंट्स सम नाउन, इट्स ए प्रोनाउन यू कैन से। हैड स्टोलन, ये स्टोल की जगह हैड स्टोलन आया। हिज मोबाइल फोन फ्रॉम हिज बैग, माई इज फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन है, तो इट विल चेंज इनटू थर्ड पर्सन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इज इन थर्ड पर्सन, सब्जेक्ट थर्ड पर्सन में है तो रोहित की जगह ही आता, तो यहाँ पे हिज आएगा, इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव यहाँ पे। यस्टरडे द प्रीवियस डे में बदलता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, पहली चेंज बेसिक बात जो मैं आपको बताता हूँ, जब भी आपको एग्ज़ाम में कोई सेंटेंस चेंज करना है कि रिपोर्टेड स्पीच में बदलो, नरेशन बदलो इसकी, तो आपको पहले ये चेक करना है कि व्हाट इज़ देयर इन द इन्वर्टेड कॉमास। इनमें इन्वर्टेड कॉमास में क्या, किस तरह का सेंटेंस है, वो असर्टिव है, स्टेटमेंट है, पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकती है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है या ऑप्टेटिव है या एक्सक्लेमेटरी है। इफ़ दिस इज स्टेटमेंट, हम स्टेटमेंट को ही डिस्कस कर रहे हैं, आप जानते हैं अच्छी तरह। तो इफ़ इट इज़ स्टेटमेंट देन कंजंक्शन विल बी दैट, ओके। सो दैट इज़ देयर, दिस इज दैट, एस स्मॉल हो जाएगा, जोड़ा आपने। समवन थर्ड पर्सन आप प्रोनाउन मान लीजिए, प्रोनाउन थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। स्टोल का हैड स्टोलन बना। हिज मोबाइल फ़ोन, माई मोबाइल फ़ोन, माई किसके अनुसार है, रोहित के अनुसार। हिज, और ये माई बैग, ये भी हिज बना, और यस्टरडे को प्रीवियस डे में आपने बदला। नाउ वी कम टू
वीडियो लेक्चर 4 प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। टेंस के एग्जांपल हम दे रहे हैं कि किस तरह से कोरस्पॉन्डिंग टेंस में पास्ट टेंस में बदलते हैं। हैज़ हैव प्लस V3 ये हैड प्लस V3 में बदलता है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। द स्टूडेंट सेड टू द टीचर आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क सर। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एग्जाम्पल हमने लिया हैज़ या हैव कुछ भी आ सकता है। ऑक्सिलियरी वर्ब हैव हो सकता है या हैज़ हो सकता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़ या हैव दोनों में से कोई भी हो सकता है। थर्ड फॉर्म बनी बनाई मिलती है। ओके, लेट्स बिगिन नाउ। दस पहली चेंज किसकी? सेड टू की चेंज होगी। सेड टू विल बी चेंज इनटू टोल्ड। देन यू विल रिमूव कॉमाज, कॉमा रिमूव करके यू विल पुट हियर दैट कंजंक्शन। अब आई प्रोनाउन है और माई दो प्रोनाउन है इसमें, और साथ में सर को देख रहे हैं। सर ये किस पहले ही बदल लेना आपको। सर को रिस्पेक्टफुली में आप ले जाओगे, चेंज कर दोगे। द स्टूडेंट्स रिस्पेक्टफुली टोल्ड द टीचर दैट ही हैड कंप्लीटेड हिज वर्क। तो ये आपने चेंज की। सर को रिस्पेक्टफुली में आपने थोड़ा सा चेंज किया। तो रिस्पेक्टफुली के बाद टोल्ड दैट द टीचर, आई ये स्पीकर के अनुसार बदलेगा। आई इज फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन चेंजेस इनटू थर्ड पर्सन इफ द स्पीकर इन थर्ड पर्सन। स्पीकर द स्टूडेंट है, दैट्स इन द थर्ड पर्सन, और ये थर्ड पर्सन नाउन है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे ही इसकी जगह आया। हैज़ हैव हैड में बदलते हैं। कंप्लीटेड माई भी हिज में बदलेगा स्टूडेंट के अनुसार। डन, आगे चलते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस बिकम्स पास्ट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में होता है क्या? इज एम आर प्लस वर्बिंग फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। और वाज वर में बदलना आपको इज एम आर वाज वर प्लस वर्बिंग में बदलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो वही रहेगा। तो एग्जाम्पल नोट कर लेते हैं। सुरीना सेड टू यू आई एम प्रिपेयरिंग लंच एट दिस टाइम। सेड टू पहली चेंज होगी, टोल्ड में बदली, कोमा हटे, दैट आया, के दो चेंज तो आप कर ही लोगे आसानी से। आई फर्स्ट पर्सन है, इट विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू स्पीकर। स्पीकर इज सुरीना, सुरीना की जगह शी आएगा। तो ये शी आपने प्रोनाउन यूज़ किया। सुरीना तो यहाँ कहोगे नहीं, सुरीना पहले भी आ गई तो उसकी जगह सुरीना ही आएगी, शी आएगा। और इज एम आर वाज वर में बदलते हैं। शी के साथ वर लगेगा या वाज आएगा, यू विल हैव टू डिसाइड दिस। शी इज सिंगुलर थर्ड पर्सन प्रोनाउन, इट विल टेक वाज। प्रिपेयरिंग नॉन फाइनाइट वर्ब चेंज नहीं होते, ये वही रहते हैं। दिस का आपने दैट बनाया। एट दैट टाइम, दैट है पहले से ही है तो दैट्स दिस का दैट बनाया आपने। ओके, ये चेंज हुई। सुरीना टोल्ड यू दैट she was preparing lunch at that time. Past continuous tense becomes past perfect tense. Means was were plus present participle first form ING becomes had been plus present participle, that is was were plus were being ING. She said to her brother I was listening to music at that time. Said to किस में बदलोगे? टोल्ड में। तो कोमा हटेंगे तो दैट आएगा। ओके, आई है तो शी में बदलेगा क्योंकि यहाँ पे शी है तो ये शी आया। और वाज वर किस में बदलेंगे? हैड बीन में बदलेंगे, ये हैड बीन लग गया। लिसनिंग का लिसनिंग रहेगा, फर्स्ट फॉर्म ING बदलती नहीं। टू म्यूजिक एट दिस टाइम, दिस का यहाँ दैट था तो चलेगा, दैट का दैट रहा। शी टोल्ड हर ब्रदर दैट शी हैड बीन लिसनिंग टू म्यूजिक एट दैट टाइम। फ्यूचर परफेक्ट विल हैव शैल हैव प्लस V3 होता है फ्यूचर परफेक्ट में, हेल्पिंग वर्ब। और डायरेक्ट स्पीच में देख लेते हैं। आई सेड टू राशि आई विल हैव फिनिश्ड माई वर्क बाय द टाइम यू रिटर्न होम टुमारो। अब इसमें देखिए क्या क्या बदलेगा। पहली दो चेंज तो आप आंखें बंद करके कर लीजिए। सेड के बाद टू है तो टोल्ड में बदलेगा। अगर सेड टू ना होता तो सेड लगते दैट लग जाता। और यहाँ पे आप आई फर्स्ट पर्सन है, इट विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट भी आई है, इट विल रिमेन सेम, ये सेम ही रहेगा। जब एक जैसे होते हैं तो सेम ही रहते हैं। विल हैव शैल हैव में वुड हैव में ही बदलोगे, विल शैल को शुड हैव में ना बदलना। विल हैव फिनिश्ड, माई का माई रहेगा क्योंकि सेम पर्सन है। वर्क बाय द टाइम, शी कौन है यहाँ पे? यू।
यू सेकंड पर्सन है, विल चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज राशि, लिसनर राशि है, तो ये इसके लिए क्या आएगा, सी आएगा। सी रिटर्न होम। रिटर्न क्यों यूज़ किया आपने सेकंड फॉर्म, क्योंकि यहाँ फर्स्ट फॉर्म थी। रिटर्न फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म में बदलेगी। टुमारो किस में बदलेगा, द नेक्स्ट डे में। ये चीज़ें आप नोट कर लीजिए, आप इनको लर्न करते रहो साथ साथ। और अब हम आपको लिस्ट देते हैं चेंज ऑफ मॉडल वर्ब्स टू इन रिपोर्टेड स्पीच। कैन बिकम्स कुड, मे बिकम्स माइट, शैल विल बिकम वुड, और कुड शुड वुड रिमेन द सेम, ये सेम रहेंगे। मस्ट बिकम्स हैड टू, मस्ट को हैड टू में ले जाते हैं। डायरेक्ट स्पीच, ही सेड टू मी यू मस्ट स्टे एट होम टुमारो, ही सेड टू मी, ही टोल्ड मी, commas will be removed and it will be there that you is second person, you second person, it will be changed according to object that is listener, me है, me first person है तो यहाँ पे subjective case इसका I आएगा, I। और must had to में बदला, आप जानते ही हैं, had to stay at home the next day, tomorrow will be changed into the next day, the next day will be changed into the following day, आप ये लर्न कर लो। शालिनी said to her husband I cannot wait for you till late at night, शालिनी told, said to told में बदला और that लगा दिया आपने। I कौन है, फर्स्ट पर्सन है, it will get changed according to speaker, speaker is शालिनी, it will be changed into she, ये she लगाया आपने। और कैन नॉट का कुड नॉट बनेगा, कुड नॉट वेट फॉर। अब यहाँ यू है, यू किसके सेकंड पर्सन प्रोनाउन बदलते हैं ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट इज हस्बैंड, हर हस्बैंड, दैट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन, इट विल बी चेंज्ड इनटू, यहाँ पे हिम ऑब्जेक्टिव केस है तो हिम आएगा। लेट एट नाइट वही रहेगा। द टीचर सेड टू यू, सेड टू हिम यू विल कम ऑन टाइम टुमारो, तो पहली चेंज सेट टू की आपने, इट विल बी चेंज इनटू इंस्ट्रक्टेड, ऐसे बदल सकते हैं मीनिंग जो निकल रहा हो। इंस्ट्रक्टेड द स्टूडेंट, स्टूडेंट को इंस्ट्रक्ट ही करते हैं टीचर। टोल्ड द स्टूडेंट थोड़ा अलग सा लगता था तो इंस्ट्रक्टेड, एडवाइज्ड भी कह सकते हैं। दैट लगा यहाँ पे कोमा हटे, और यू इज़ सेकंड पर्सन प्रोनाउन, विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू हिम, हिम की जगह आप यहाँ पे सब्जेक्टिव केस में ही लगाओगे। विल वुड में गया, कम ऑन टाइम, द नेक्स्ट डे, टुमारो को आपने द नेक्स्ट डे में बदला। और द प्रिंसिपल सेड टू द टीचर यू मे अप्लाई फॉर लीव फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ। ओके, मे का माइट बदलेगा, ये तो आप जान ही गए होंगे। सेड टू टोल्ड में बदला, फिर दैट आया, ये टोल्ड आ गया सेड टू की जगह, और कोमा हटे दैट आया। और यू यहाँ थोड़े टिपिकल होता है ये, सेकंड पर्सन प्रोनाउन विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द लिसनर, लिसनर टीचर्स हैं, एक से ज़्यादा हैं तो थर्ड पर्सन प्रोनाउन यहाँ चाहिएंगे। दे प्लूरल प्रोनाउन चाहिए था, टीचर्स के लिए दे आया, मेगा माइट बना। माइट अप्लाई फॉर लीव फ्रॉम द फॉलोइंग मंथ, नेक्स्ट बताया था मैंने आपको, फॉलोइंग मंथ में बदलता है, द फॉलोइंग मंथ। अमित सेड टू रेनू आई शैल गो टू दिल्ली टुमारो, अमित टोल्ड रेनू इजी, कोमा हटे दैट लगा, दो चेंज तो आप कर ही दोगे एकदम। फिर यहाँ थोड़ा अटकना होता है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, इट विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट अमित है, अमित इज थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन, इसकी जगह आप ही यूज़ करोगे। तो विल शैल वुड में जाते हैं, वुड गो टू दिल्ली, टुमारो विल बी चेंज्ड इनटू द नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे को चेंज करना हो तो द फॉलोइंग डे होता है। आशिमा सेड टू आंचल इट विल बी रेनिंग हैवली एट दिस टाइम टुमारो। ओके, दो चेंज तो आप अंधाधुंध कर दो, सेड टू टोल्ड, और कोमा हटे दैट आया। और इट थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, सेम रहेगा, इट विल की जगह वुड आया, और आगे एट दिस टाइम, एट दैट टाइम बन जाएगा, दैट लगेगा, और टुमारो द नेक्स्ट डे बनेगा। 4-5 चेंजेस थी, आपको ये करनी होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, इन दिस मैनर दिस वीडियो लेक्चर एंड्स अप हियर।
हम इस वीडियो लेक्चर को यहीं ख़त्म कर रहे हैं। इसमें आपने मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स को कैसे बदलना वो जाना। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, ये कैसे बदलेंगे, इनके बारे में आपको वीडियो कल पॉसिबली वी कैन टेक दिस सेशन टुमारो एट दिस टाइम 1:30 और 1:20। ऑलराइट, एक और मैसेज मैं देना चाहूँगा आपको सारे स्टूडेंट्स को हु आर वाचिंग मी नाउ, इस टाइम देख रहे हैं या फिर बाद में देखते हैं, मुझे रिकॉर्डिंग देखते हैं, तो आप ग्राफी पे मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आपको एक्सेस मिल जाएगी ग्राफी की। ग्राफी पे आप रिकॉर्डेड वीडियोस देखते रहोगे और आप ज्वाइन भी कर सकते हैं, मुझे लाइव सेशन ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहे हैं सेशन। अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, आप कोर्स चेक कीजिए, मेरे स्पोकन इंग्लिश पे भी हैं, ग्रामर पे भी हैं और आने वाले टाइम में और भी कोर्सेज आपको मिलने वाले हैं। और आप लाइव क्लासेज में बिल्कुल आमने सामने बात कर सकते हैं हम वीडियो में, तो काफ़ी क्लासरूम एटमॉस्फेयर उसमें मिलेगा। तो आप मुझे लाइक कीजिए, लाइक या सब्सक्राइब कीजिए, तो मेरे वीडियोस को चेक कीजिए और ज्वाइन कीजिए। तो कल तक के लिए टिल देन, टिल टुमारो, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।